सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिमाचल जानिए संस्करण के अंतर्गत इस चैनल पर अब तक 3 ब्लॉग हिमाचल पॉलिटी तथा 3 ही ब्लॉग हिमाचल के इतिहास पर मुख्य बिंदुओं को लेकर आपके साथ साझा किए जा चुके हैं। अब इस ब्लॉग में हिमाचल के आधुनिक इतिहास पर वर्षवार मुख्य घटनाओं को लेकर उसी भांति कंटेंट लाया जा रहा है। इस चैनल पर हिमाचल ज्ञानवर्धन का यह अंतिम ब्लॉग रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को लेकर अब हिमाचल प्रदेश में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक अलग चैनल HP GK एजुकेशन पर हर कंपटीशन की परीक्षाओं के पिछले 5 वर्षों के पेपर पर हल प्रश्न पत्र सहित हिमाचल प्रदेश पर आधारभूत सामग्री एस्पिरेंट के लिए परोसी जा रही है। इससे हर एस्पिरेंट को हिमाचल समझने में सुविधा बनी रहेगी। इस प्रकार सभी व्यूवर्स हिमाचल प्रदेश पर बहुमूल्य जानकारी हासिल करने के लिए नया चैनल HP GK एजुकेशन अवश्य विजिट कर लेना, जिससे कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित की जा रही प्रतियोगी परीक्षाओं पर एस्पिरेंट्स को हिमाचल प्रदेश पर ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक डाटा आसानी से मिल पाए। अभी हिमाचल जानिए संस्करण की अंतिम कड़ी का आनंद लेने के लिए ब्लॉग के अंत तक बने रहे। इस ब्लॉग के साथ साथ नए चलाए जा रहे चैनल HP GK एजुकेशन पर अवश्य कमेंट कर लेना। नए जुड़ रहे व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1876 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा शिमला में वायसराय निवास में रहने का आदेश दिया गया। 1877 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, गुलाम कादिर खान के विरुद्ध हिंडूर यानी नालागढ़ में विद्रोह। नंबर 2, विजय सेन द्वारा मंडी में ब्यास नदी पर विक्टोरिया पुल का निर्माण। 1878 ईस्वी को सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध सिरमौर में भूमि आंदोलन। 1882 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, एलन एक्टिवियन ह्यूम शिमला आए और अपने भवन राथनी कैसल में रहने लगे। समाज सुधार और कल्याण की भावना को लेकर राजनीतिक संगठन कांग्रेस की नींव A.O. ह्यूम ने शिमला के राथनी कैसल में रखी। नंबर 2, लॉर्ड रिपन द्वारा शिमला में रिपन अस्पताल की नींव। 1883 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बिलासपुर के राजा अमरचंद के विरुद्ध झुग्गा आंदोलन। नंबर 2, स्पीति 9 शासकों के अधीन आई। 1884 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। राजा श्याम सिंह चंबा की बाल्य आयु पूर्ण होने पर ब्रिटिश सरकार के लाहौर कमिश्नर कर्नल C.A. मैकमोहन ने राजा श्याम सिंह को जुलाई में रियासत के समस्त अधिकार दे दिए। नंबर 2, अमृतसर डिवीजन समाप्त किया गया और चंबा रियासत को लाहौर के अधीन कर दिया गया। 1885 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शिमला रथनी कैसल में जन्मी कांग्रेस का नामकरण समारोह उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। 1887 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को समर्पित किया गया। नंबर 2, अलेक्जेंडर कोर्स ने शिमला के मशोबरा में सर्वप्रथम सेब का बगीचा लगाया। 1888 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शिमला में बालूगंज और समर हिल के मध्य की पहाड़ी ऑब्जर्वेटरी पर वाइस रीगल लॉज बनकर तैयार हुआ। नंबर 2, 23 जुलाई को भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन और लेडी डफरिन ने इस विशालकाय और आलीशान वायसराय भवन में सबसे पहले निवास के लिए प्रवेश किया। नंबर 3, सर मर्टिमर डुमर द्वारा शिमला के अनाडेल मैदान में पहला डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके पश्चात इसका आयोजन स्थल कोलकाता बदल दिया गया। 1893 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बालूगंज के वुफ कॉटेज यानी वुडफील्ड हाउस में अक्टूबर-नवंबर मास को ठहरे तथा 8 कविताएं लिखी। 1895 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, चंबा में राजा श्याम सिंह और वजीर गोविंद राम द्वारा किसानों पर भारी भूमि लगान के विरोध में सार्वजनिक किसान आंदोलन हुआ। नंबर 2, चंबा रियासत की भटियात वजीरी में मनमानी लगान वसूली के विरोध में विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय के बाद विद्रोह को कुचल दिया। 1896 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार की रावी तथा डाडी ठकुराइयों को जुब्बल के अधीन किया गया। 1899 ईस्वी को बुशहर के राजा शमशेर सिंह द्वारा अंग्रेज शासकों का सार्वजनिक विद्रोह किया गया। 1900 ईस्वी को सितंबर मास में ब्रिटिश इंडिया वायसराय लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन चंबा प्रवास पर गए। 1901 ईस्वी को शिमला में देश के शिक्षा अधिकारियों का देशव्यापी आंदोलन। 1902 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा देश में शिक्षा नीति निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। 1903 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा कलकत्ता शिमला रेलवे लाइन का शुभारंभ। 1904 ईस्वी को चंबा रियासत के शासक को वनों से रुपए 6 लाख वार्षिक आय ब्रिटिश इंडिया सरकार से बढ़ी हुई दरों पर मिलती रही।
1905 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया। नंबर 2, शिमला लोअर बाजार में सुरंग का निर्माण हुआ। नंबर 3, कसौली में पाश्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। 1906 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, लाला लाजपत राय का मंडी आगमन। नंबर 2, 1 अक्टूबर को आगा खान III के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो ने इन्हें अलग से मुस्लिम लीग संगठन बनाने का सुझाव दिया। 1907 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ब्रिटिश इंडिया सरकार ने वनों का प्रबंध 5 वर्ष के लिए चंबा रियासत के शासक राजा भूरी सिंह को प्रयोग के तौर पर वापस लौटाया। नंबर 2, चंबा रियासत के शासकों की वफादारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने राजा भूरी सिंह को स्टार ऑफ इंडिया देकर सम्मानित किया। 1908 ईस्वी को चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई। 1909 ईस्वी को मंडी के राजा भवानी सेन के वजीर जीवानंद पाधा के विरुद्ध रियासत में विद्रोह हुआ। 1912 ईस्वी को मंडी की रानी ललिता कुमारी खेरीगढ़ी ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। 1913 ईस्वी को सोलन के धर्मपुर में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई। 1914 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मंडी में गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हरदेव राम ने मुंबई से मंडी आकर गदर पार्टी की स्थापना करके इसकी गतिविधियों को तेज कर दिया। नंबर 2, हरदेव राम की मंडी में भाई हिरदाराम से मुलाकात हुई। दोनों गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता बने। नंबर 3, दिसंबर में भाई हिरदाराम क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेने अमृतसर गए तथा बम बनाने में सिद्धहस्त हुए। नंबर 4, विठल भाई द्वारा शिमला में अवज्ञा आंदोलन का संचालन। 1915 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 26 अप्रैल को भाई हिरदाराम को फांसी की सजा दी गई। यह सजा आजीवन कारावास में बदलकर इन्हें अंडमान जेल भेजा गया। नंबर 2, ऋषिकेश लठ द्वारा ऊना में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की गई। 1916 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता एंटी बेसेंट शिमला आई। नंबर 2, बाबा कांशीराम स्वाधीनता आंदोलन में कूदे। 1918 ईस्वी को हिमाचल के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल स्वाधीनता संग्राम में कूदे। 1920 ईस्वी को पहाड़ी रियासतों में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव बढ़ता गया। 1921 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शिमला में कांग्रेस के प्रथम प्रतिनिधि मंडल का गठन। नंबर 2, 12 मई को महात्मा गांधी के साथ मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय आदि राष्ट्रीय नेताओं का पहली बार शिमला आगमन। नंबर 3, देसी रियासतों के शासकों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम का संगठन किया। इसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता था। नंबर 4, दिसंबर में इंग्लैंड के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स के शिमला आगमन का विरोध। नंबर 5, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना वायसराय लॉर्ड रीडिंग से मिलने शिमला आए। नंबर 6, 12 मई को महात्मा गांधी शिमला प्रवास के दौरान शांत कुटी में 18 मई तक ठहरे तथा 15 मई रविवार को ईदगाह यानी रुलदू भट्टा लक्कड़ बाजार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। नंबर 7, नवंबर में चंबा को लाहौर डिवीजन से अलग कर भारत सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के अधीन कर दिया गया। 1922 को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 21 अप्रैल को लाला लाजपत राय को लाहौर से लाकर धर्मशाला जेल में बंद किया गया। नंबर 2, जुब्बल रियासत की धार गांव के इंजीनियर भागमल सोहटा पहली बार स्वाधीनता आंदोलन में कूदे। 1924 ईस्वी को सुकेत विद्रोह का आरंभ। 1925 ईस्वी को 21 अगस्त को शिमला में वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ चैम्बर यानी वर्तमान विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। 1927 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कांग्रेस कमेटी की सुजानपुर टिहरा के ताल में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस सभा में पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम को सरोजिनी नायडू ने बुलबुले पहाड़ की उपाधि दी। नंबर 2, लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, मदन मोहन मालवीय, लाला दुनीचंद अंबालवी शिमला पहुंचे तथा ईदगाह में जनसभा को संबोधित किया। नंबर 3, चंबा प्रजा सुरक्षा लीग की लाहौर में स्थापना। नंबर 4, हिमाचल प्रदेश में पहले प्रजा मंडल का गठन पंडित राजेंद्र दत्त ने नाहन में किया। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के भारत आगमन पर शिमला, कांगड़ा आदि स्थानों पर विरोध प्रदर्शन। 1929 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मंडी के क्रांतिकारी भाई हिरदाराम 14 वर्ष काले पानी की सजा काटकर मंडी वापस आए।
नंबर 2, 23 दिसंबर को क्रांतिकारी साहित्यकार यशपाल ने अपने साथियों के साथ मथुरा से दिल्ली आ रही वायसराय इरविन की ट्रेन पर बम धमाका किया। 1930 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 12 मार्च को कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाते हुए बाबा लक्ष्मण दास और सत्य प्रकाश बागी ऊना में गिरफ्तार किए गए। नंबर 3, 12 अक्टूबर को पंजाब तथा पहाड़ी रियासत का प्रथम सम्मेलन लुधियाना में हुआ। नंबर 4, बिलासपुर रियासत में भूमि आंदोलन विरोध में बगावत। नंबर 5, शिमला, धर्मशाला, ऊना, कुल्लू आदि स्थानों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ। 1931 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 26 जनवरी को स्वाधीनता प्रतिज्ञा दिवस समस्त पहाड़ी रियासतों में मनाया गया। नंबर 2, मार्च में महात्मा गांधी दूसरी बार शिमला आए। उनके साथ अब्दुल गफ्फार खान, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर अंसारी आदि राष्ट्रीय नेता गांधी इरविन समझौता के लिए शिमला आए थे। नंबर 3, 5 मार्च को गांधी इरविन शिमला समझौता लंदन में हुआ। नंबर 4, 13 से 17 मई तक शिमला प्रवास अवधि में महात्मा गांधी भारत की आजादी में शांति के लिए लॉर्ड विल्डिंग से मिले और फॉरग्रोव में ठहरे थे। नंबर 5, 15 जुलाई से 22 जुलाई तक महात्मा गांधी शिमला में लॉर्ड विल्डिंग से विचार विमर्श करने आए थे और कॉटन ग्रोव में ठहरे थे। नंबर 6, 25 अगस्त से 28 अगस्त तक महात्मा गांधी नमक कानून पर वायसराय से बातचीत करने के लिए शिमला आए थे और फॉरग्रोव में ठहरे थे। 1932 ईस्वी को 23 फरवरी को हिमाचल के क्रांतिकारी नेता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के चीफ कमांडर यशपाल को उम्र कैद की सजा हुई। 1933 ईस्वी को दिसंबर में लाहौर में कुल्लू पीपल्स लीग की स्थापना हुई। 1935 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सिरमौर में कानून सुधार सभा नामक संस्था का गठन हुआ। नंबर 2, सिरमौर में एक अन्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। नंबर 3, 1 अक्टूबर को ऊना में गांधी सेवा आश्रम ओयल की स्थापना हुई। 1936 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई। नंबर 2, मंडी प्रजामंडल की स्थापना हुई। नंबर 3, लालचंद प्रार्थी ने ग्राम सुधार सभा का गठन किया। 1937 ईस्वी को बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई। 1938 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडलों के गठन पर आंदोलन सक्रिय हुआ। नंबर 2, हिमालयी रियासत प्रजामंडल शिमला की स्थापना हुई। नंबर 3, बाघल प्रजामंडल का गठन हुआ। 1939 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, सिरमौर के सेशन जज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने प्रजामंडल के पक्ष में फैसला दिया, जिसके कारण रियासती शासक ने उन्हें परिवार सहित 24 घंटे के भीतर रियासत छोड़ने का आदेश दिया। नंबर 2, क्रांतिकारी साहित्यकार यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन का विप्लव पत्रिका में प्रकाशन हुआ। नंबर 3, 9 जुलाई को कुनिहार प्रजामंडल का गठन हुआ। नंबर 4, 13 जुलाई को धामी प्रेम प्रचारणी सभा धामी प्रजामंडल में बदला गया। नंबर 5, 16 जुलाई को धामी गोलीकांड हुआ। नंबर 6, 4 तथा 5 सितंबर को महात्मा गांधी शिमला प्रवास के दौरान मेनर विला में ठहरे थे। 1940 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कांग्रेस कमेटी का ज्वालामुखी में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। नंबर 2, 28 जून को महात्मा गांधी द्वितीय विश्व युद्ध पर वार्ता के लिए शिमला प्रवास पर थे। नंबर 3, महात्मा गांधी 27 सितंबर से 23 सितंबर तक शिमला प्रवास पर चैडविक हाउस में ठहरे थे। 1941 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सिरमौर रियासत से निर्वासित होने पर मीरपुर लाहौर में रहने लगे। नंबर 2, पहाड़ी रियासतों में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा भाई दो ना पाई दो आंदोलन के रूप में चलाया गया। 1942 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 22 मई को प्रागपुर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की गई। नंबर 2, अगस्त में गांधी जी के जेल में बंद होने से हरिजन पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कार्य तथा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व राजकुमारी अमृत कौर ने समरहिल शिमला से जारी रखा। नंबर 3, अक्टूबर में सिरमौर के पझौता में किसान आंदोलन आरंभ हुआ। नंबर 4, जून में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी, स्वेतस्लाव रौरिक, बाबू जगजीवन राम और फिरोज शाह गांधी के साथ कुल्लू, मनाली और कांगड़ा प्रवास पर गए थे। नंबर 5, 1 सितंबर को नेता सुभाष चंद्र बोस ने वर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, मलाया, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस, लीबिया आदि देशों में आजाद हिंद फौज की स्थापना करवाई, जिसमें हजारों हिमाचली भर्ती हुए। नंबर 6, जापानी सेना के अधीन बाहरी देश वर्मा ने
ब्रिटिश सरकार की शरण में आकर समर हिल शिमला में गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना की। 1943 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 11 जून को पझोता गोलीकांड हुआ। नंबर 2, संपूर्ण हिमाचल में भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर। 1944 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 25 अगस्त को धर्मशाला में मेजर दुर्गामल थापा को दिल्ली के लाल किला पर अन्य राष्ट्रभक्तों के साथ फांसी की सजा दी गई। नंबर 2, लग घाटी कुल्लू में भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना ₹12 की राशि के साथ की गई थी। सन 1945 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 23 जून को भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल ने शिमला में राष्ट्रीय नेताओं का सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। नंबर 2, वेवल सम्मेलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, शंकर राव देव, जयराम दास, दौलतराम, रविशंकर शुक्ला, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, भूले भाई देसाई, औसफ अली, मीराबेन, मनीबेन पटेल सहित 21 कांग्रेसी नेताओं तथा मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, शहनवाज खान, 3 नेता और अकाली दल के मास्टर तारा सिंह भी शामिल थे। नंबर 3, 23 जुलाई से 16 जुलाई 1945 तक महात्मा गांधी मेनरविला समर हिल शिमला में ठहरे थे। नंबर 4, दिसंबर को अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का उदयपुर में अधिवेशन हुआ, जिसमें हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की नींव रखी गई। इसके अध्यक्ष स्वामी पूर्णानंद को तथा महामंत्री पद्म देव को बनाया गया। नंबर 5, जून में शिमला हिल्स के कांग्रेस और प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व और मार्गदर्शन राजकुमारी अमृत कौर ने किया। नंबर 6, 13 अक्टूबर को पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम का निधन हुआ। नंबर 7, आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा पर पहाड़ी रियासतों के जवान सशस्त्र क्रांति में भारी संख्या में शामिल हुए। नंबर 8, ब्रिटिश सेना की द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की याद में शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण करवाया गया। नंबर 9, ब्रिटिश सरकार ने चंबा रियासत के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सिंह को रियासत के पूर्ण अधिकार दिए। 1946 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मार्च 1946 को मंडी में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का अधिवेशन हुआ। नंबर 2, मई में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रजामंडल और किसान सभा के विशाल जनसमूह को सोलन में संबोधित किया। नंबर 3, 2 से 14 मई तक महात्मा गांधी शिमला के अंतिम प्रवास पर थे। इस अवधि में भी वे मेनरविला समर हिल शिमला में ही ठहरे थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन और स्क्रिप्स मिशन में भाग लिया और विचार विमर्श किया। नंबर 4, 17 नवंबर को सत्यदेव बुशहरी ने स्वाधीनता के दमन चक्र में पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग सबसे पहले रखी थी। नंबर 5, बलसन में रियासती प्रजामंडल का गठन। 1947 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, फरवरी में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहाड़ी रियासत के नेताओं की प्रार्थना पर मीरपुर लाहौर से शिमला आए तथा स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। नंबर 2, मार्च में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए। नंबर 3, 21 मई को घोड़ना गोलीकांड में 2 आंदोलनकारी घटनास्थल पर ही शहीद हुए। नंबर 4, जून में शिमला और पंजाब पहाड़ी रियासत के नेताओं का एक अलग संगठन हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल का गठन किया गया तथा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को इसका अध्यक्ष चुना गया। नंबर 5, जुलाई में चिरंजी लाल वर्मा ने शांगरी रियासत में प्रजामंडल का गठन किया तथा विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्म देव, सत्यदेव बुशहरी, हरिदास आदि नेताओं ने भाग लिया। नंबर 6, 14-15 अगस्त मध्य रात्रि के बाद भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपने परिवार सहित नई दिल्ली थे। इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। नंबर 7, 21 दिसंबर को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की शांगरी की राजधानी बड़ा गांव में प्रधान सत्यदेव की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग रखी गई। नंबर 8, सुकेत की रियासत के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। नंबर 9, अगस्त में पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश के गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई। भारतीय संघ में सबसे पहले ठियोग रियासत का विलय तथा सबसे आखिर में बिलासपुर रियासत का विलय हुआ। हिमाचल प्रदेश के आधुनिक इतिहास की मुख्य घटनाओं को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? आपको अगर यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर भी कर लेना।